बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हीर अब्बास, ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। फेसबुक पे देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मर वैली का काम करता हूं। ज़मर वैली में मेरा ऑफिस है। ज़मर वैली में मेरा अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है। ज़मर वैली में मैं घरों की तामीर कर रहा हूं, लेकिन ये सब करने के बावजूद बड़े लोगों के यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं और कोशिश तो ये होती है कि उनको टू द पॉइंट बात समझाएं। वो यहाँ पे आते हैं, उनको समझ आ जाती है, लेकिन कई लोग जो होते हैं वो साथ साथ अपने कमेंट शेयर कर रहे होते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं तो वैसे। आज थोड़ा सा मवाजना करूँगा एच सेक्टर्स का, कि बेसिक ये जो लोग कहते हैं कि H17 ज़मर वैली है, यहाँ पे किसी वक्त भी सीढ़ी आ सकता है। वो मालिक हैं भाई, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मौजूदा के ऊपर या आने वाले टाइम के ऊपर हम बात करेंगे कि इसको कितना नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं जी H सेक्टर में। H8 से हम लोग चलते हैं, फिर H9 में आएंगे, H10 में आएंगे, H11 में आएंगे, H12 में आएंगे, H13 में आएंगे, उसके बाद 17 तक पर बात करेंगे। मुख्तसर करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े गुफ्तगू नहीं करता। देखिए H8 इस वक्त देखा जाए तो वो सब जो है हॉस्पिटल का और यूनिवर्सिटी का, स्कूल का पूरा सेक्टर है। H84 में शिफा इंटरनेशनल जैसा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपकी सिटी स्कूल है, वहाँ पे आपका बीकन है, उसके राउंड में बेतहाशा अकेडमी है, उसके सामने फिर पार्क भी है। ये H8 के राउंड में जितना भी आप देख लें तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज, हॉस्पिटल मिलेगा। H9 की तरफ अगर आते हैं तो H9 पूरा इतवार बाज़ार है थ्रू आउट, आप देखते जाएं, जिसको हम पेशावर मोड़ भी कहते हैं, इतवार बाज़ार भी कहते हैं। वहाँ पे हफ्ते में 3 जो है बाज़ार लगते हैं, इतवार को, बुध को और जुमे को। अब चलते हैं ये H10 की तरफ। तो यहाँ पे पूरे इस एरिया में आपका इस्लामिक यूनिवर्सिटी और इसके राउंड में भी गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट हैं, यानी वहाँ पे भी आबादी नहीं है, यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर आबाद नहीं है। वहाँ पे भी ये कुछ मसीह बरादरी बैठी थी, तो उस एरिया में भी लोकल लोग बैठे थे जिनको उठा दिया गया है। ठीक है जी। उसके बाद हम अगर H11 की तरफ जाएं तो H11 पूरे का पूरा जो है वो कब्रस्तान है। ठीक है, वहाँ पे भी आबादी नहीं है, वहाँ पे भी लोग नहीं बैठे, रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं है। उसके बाद अगर H12 की बात करें तो वहाँ पे नेस्कॉम फाउंडेशन और ये पुलिस लाइन, ये वाला कुछ एरिया आता है। तो देखा जाए तो वहाँ पे भी रेजिडेंशियल आबादी नहीं है, वो भी गवर्नमेंट के अंडर आता है, सीडीए के अंडर आता है। तो लिहाजा वो सेक्टर भी जो है, जैसे हायर एजुकेशन का, हॉस्पिटल्स का, कब्रिस्तान का, तो इसी तरह H12 है। H13 की बात करें तो H13 जो है पूरे का पूरा आपका नस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट के लोग मिलेंगे, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सारा तलबात पढ़ते हैं। बिल्कुल इसके सामने मेट्रो स्टेशन है, कश्मीर हाईवे के साथ साथ ये चीज़ें आ रही हैं। अब आते हैं H13 के बाद आगे क्या है, H14, H15, H16 और उसके बाद जो आएगा वो H17 यानी कि ज़मर वैली आएगा। H13 के बाद जो आपका पूरे का पूरा एरिया है वो सारे का सारा लोकल आबादी है नस्ट के सामने, जिसको H13 कहते हैं। अब्दुल्ला गार्डन हो गया, ख़याम टाउन हो गया, आगे इस्लामाबाद होम्स होंगे, ब्रिटिश होम्स होंगे, ये सारे का सारा एरिया जो है ये सब रजिस्ट्री इंतकाल वाला है। और अगर वहाँ पे अगर रेजिडेंशियल की इस वक्त बात करें तो आपकी जो 12-13 लाख रुपया पर मरला से लेकर 15-20 लाख पर मरला रेजिडेंशियल, और कमर्शियल की बात करें तो 15 लाख से लेकर इस वक्त आखिरी जो ट्रांजैक्शन अभी मेरा दोस्त बता रहा था कि 40 लाख रुपया अंदर गली में पर मरला के हिसाब से हमने वहाँ पे 2 कनाल का कमर्शियल प्लॉट ख़रीदा है। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरे का पूरा एरिया जो है वो आबाद है। वो क्या है, लोकल आबादी है, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्लस स्कूल प्लस मसाजिद, लेकिन है लोकल टाउन टाइप। उसमें कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप गलियों में चक्कर लगाएं तो आपको बिजली के जाल नज़र आएंगे, गंदगी के ढेर नज़र आएंगे, लेकिन चूंकि वो आबाद एरिया है और महंगा तरीन एरिया में शुमार होता है। उसके बाद अगर हम डिपो से आगे निकले तो हमारा जो H14 या H15 आप कह लें, तो उसमें हमारे आर्मी के लोग बैठे हैं, EME कॉलेज है सारा, वो सारे का सारा। एक साइड में आपकी मार्केट है फर्नीचर की और एक साइड में हमारा श्रीनगर हाईवे है और दरमियान में ये जो पट्टी है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं। उसके बाद H15 की तरफ अगर आ जाएं और H15 और H16 में पूरी जंगी की आबादी, और जंगी इस वक्त फुल आबाद है। ठीक है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो आबाद ना हो। वहाँ पे मोहल्ला है, छोटे छोटे मोहम्मदी टाउन है, इस्लामाबाद टाउन है, आगे गार्डन टाउन है, ऐसे करके नहीं, ये छोटे छोटे मोहल्ले हैं। और अगर उनका रेट पता किया जाए तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि 10-12 लाख रुपए वहाँ पे भी इस वक्त मरला मिल रही है, लेकिन
कोई टाउन प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक। अगर कमर्शियल की बात की जाए तो वो भी बात करोड़ों से शुरू होती है, क्योंकि पूरी पूरी मार्केटें हैं, फर्नीचर की मार्केट है, ग्रॉसरी की मार्केटें हैं, बड़े बड़े प्लाजे बने हुए हैं, ठीक है, हर चीज़ है। H17 और H16 जो है वहाँ पे कायद आज़म हेल्थ टावर ने बनना था, यूनिवर्सिटी ने बनना था, लेकिन अभी कुछ गवर्नमेंट की वजह से वहाँ पे इस वक्त पोस्टपोन हुआ है कि वहाँ पे नहीं बनेगा, लेकिन अब फ्यूचर बताएगा कि वहाँ पे बननी है या नहीं बनी। इस मौजूदा टाइम में वहाँ पे भट्टे हैं, कुछ आबादी है, कुछ लोगों के अभी ज़मीनों के मसाइल हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि अपने पहले ज़मीनों की पेमेंटें हम क्लियर करेंगे, फिर हम यहाँ पे कुछ बनाएंगे। अब आ जाते हैं जी H17 के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ आपका इस्लामाबाद जेल का एरिया है, और उसके साथ है ज़मर वैली। जेल के साथ आपकी 17th एवेन्यू ने गुजरना है, जो सीधी ठलियाँ इंटरचेंज हो जाएगी और कनेक्ट होगी रिंग रोड से, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है इस्लामाबाद का तबलीगी मरकज़ है, और दरमियान में ये जो पीस है ना H17 का, इसको कहते हैं ज़मर वैली। अब सवाल सिंपल सा है कि बड़े लोग जब भी कोई वीडियो कुछ चीज़ें बनाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ज़मर वैली के ऊपर बनाते हैं। बाकी जो इतने बड़े बड़े यहाँ पे रेजिडेंशियल बन गए हैं, जबकि वो बकौल उनके ही कि एस सेक्टर जो है हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो बाकियों को क्यों नहीं छेड़ते। लेकिन नस्ट पूरे का पूरा H13 के बाद सारा H14, 15, 16, 17, अगर आप उस वजह से आ रहे हैं CDA के ये सेक्टर हैं, तो बाकी किधर जाएंगे। क्या दुश्मनी सिर्फ जो है ज़मर वैली के साथ ही होगी, या आपको खुशी होती है इसके ऊपर वीडियो बनाने में कि यार हम इसके अगेंस्ट बना के लोगों के साथ करें। क्योंकि H13 में भी या नस्ट यूनिवर्सिटी के पास सामने सामने देखें तो वहाँ भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, ठीक है, जंगी में सारी रजिस्ट्री हैं, H16 में सारी रजिस्ट्री हैं, ये ख़याम टाउन में रजिस्ट्री हैं, इस्लामाबाद होम्स में रजिस्ट्री हैं, ब्रिटिश होम में रजिस्ट्री हैं, इस सारी की सारी एक ही पट्टी है। जब जाएगा तो फिर H13 से लेकर सारा थ्रू उठ जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो इंशाल्लाह ज़मर वैली भी नहीं जाएगा, क्योंकि ज़मर वैली में अगर हम लोग अपने काम कर रहे हैं या हमारी प्रॉपर मैनेजमेंट बैठी है, हर चीज़ को वो देख रही है, सिक्योरिटी सिस्टम के साथ देख रही है, सीवरेज के साथ दे रही है आपको प्लॉट, अंडरग्राउंड आपको सीवरेज प्लस आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लोकल टाउन में नहीं मिलेंगी। मिलेगा तो आपको ज़मर वैली में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे 1000 रुपये पर मंथ सिक्योरिटी चार्जेस भी इसी कीमत में लिए जाते हैं। कोई शेड आगे नहीं निकाल सकता, कोई रैप आगे नहीं निकाल सकता, कोई आपका रोड ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई आपकी तोड़ फोड़ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ज़मर की मैनेजमेंट बैठी है। और अगर रेट की आज बात करूँ तो आपको यहाँ से थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे, उसके C, D या D एग्जेक्टिव ब्लॉक है, तो वहाँ पे आपको प्लॉट जो है 6 से 6.5 लाख रुपया मरला। और अगर यहाँ पे मेरा ऑफिस है इसके साथ कश्मीर हाईवे के ऊपर आएंगे तो 11 से 12 लाख रुपया इस वक्त मरला चल रहा है। अगर कमर्शियल की बात करें तो 12 लाख से लेकर 22 से 25 लाख रुपया यहाँ पे मरला चल रहा है। और आने वाले दिनों में ये याद रखिएगा कि इस प्राइस पे आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो लिहाजा जो दोस्त कमेंट करते हैं उनसे मशवरा ये है कि बेहतर है कि हमारे ऑफिस आ जाया करें, ठीक है, या हमारा फ़ोन नंबर होता है उसके ऊपर हमसे डिस्कशन कर लें। ज़मर वैली एक बेहतरीन हाउसिंग स्कीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी आबोताब के साथ तेज़ी से जा रही है। बाकी ये छोटे छोटे मामला किस सोसाइटियों में नहीं है, हर सोसाइटीज़ में चलते हैं, और मसले बनते इसलिए हैं कि मसलों ने हल होना होता है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, या हमारा ऑफिस ज़मर वैली के मेन डबल रोड पे है, यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, आपके साथ इंशाल्लाह भरपूर तावन भी किया जाएगा और डिस्कशन भी की जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया।